गाइस अब तक हमने अल्कोहल फिनोल ईथर के 2 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इन टेक्स्ट। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे पॉइंट की, दैट इज नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। अब सिंपल सी बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में गाइस 3 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है वर्ड रूट। नेमिंग कैसे करेंगे आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वर्ड रूट होता है सेंटर पॉइंट, जस्ट इसके आगे जो भी चीज लगती है उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। वर्ड रूट के पीछे लगता है सफिक्स। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग इन 3 वर्डिंग्स पे चलती है, ठीक है। अब ये जो प्रीफिक्स होता है ये 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेम टू सेम सफिक्स भी 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। एक बात ध्यान रखना, वर्ड रूट के आगे भी प्राइमरी, वर्ड रूट के पीछे भी प्राइमरी, वर्ड रूट से दूर सेकेंडरी, वर्ड रूट से दूर सेकेंडरी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब वर्ड रूट का मतलब क्या है, जो भी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है उसके अंदर जो प्रिंसिपल चेन है उसमें कार्बन के नंबर कितने हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड रूट। मान लो कार्बन का नंबर है 1, तो उसके लिए आप वर्ड रूट लगाएंगे क्या, मिथ। कार्बन के नंबर है 2 कंपाउंड में, क्या लगाएंगे वर्ड रूट, इथ। 3 है कार्बन तो प्रो। ऐसे कार्बन के नंबर 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो कार्बन के नंबर कंपाउंड में जो आपने प्रिंसिपल चेन चुनी है उसमें अगर कार्बन के नंबर 8 है तो क्या वर्ड लगाएंगे, ओक्ट। 9 है तो नोन, 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डूडेक, 13 है तो ट्राइडेक, 4 है तो टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ऐसे 15, 16, 17, 18, 19 तक नोना डेक बन जाता है। उसके बाद 20 के लिए एआई कोस यूज करते हैं, 21 एन एआई कोस, डू एआई कोस, ट्राई एआई कोस, ऐसे। 30 के लिए ट्राइकोन, 40 के लिए टेट्राकोन, 5 के लिए पेंटाकोन, 50 के लिए पेंटाकोन, PENTACONT, 60 के लिए हेक्साकोन, 70 के लिए हेप्टाकोन, 80 के लिए ओक्टाकोन, 90 के लिए नोनाकोन। वर्ड रूट बता रहा हूं मैं, NONACONT। 100 के लिए यूज करते हैं हेक्ट, HECT या सेक्ट, SECT। पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं गाइज, पिछले 10 इयर्स में मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें रेयरली कभी इनका वर्ड रूट यानी इतने कार्बन के कंपाउंड का यूज हुआ है या आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। जनरली आपके ये 6 कार्बन वाले कंपाउंड ही मिलते हैं आपको, इन्हीं का नाम जिसमें 6 कार्बन तक हो, उन्हीं कंपाउंड्स का नाम आपसे पूछते हैं, वही कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शन आपसे पूछी जाती है, वही रिएक्टेंट्स होंगे, वही क्या होंगे, प्रोडक्ट्स। तो मैक्सिमम 6 कार्बन तक के कंपाउंड आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो फालतू की बात है तो ओके, इनको याद रखें, 1 कार्बन है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रूफ, ये ज्यादातर आते हैं, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 तो हेक्स, इनकी प्रोबेबिलिटी भी और कम हो जाती है, ठीक। नाउ प्रीफिक्स 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। गाइस प्राइमरी प्रीफिक्स का एक ही वर्ड यूज होता है, साइक्लो। मतलब अगर किसी में रिंग बन रही है तो आप टर्म यूज करेंगे साइक्लो वर्ड रूट से पहले, ठीक है, हो गया। रिंग नहीं बन रही है, ये खुला है, ओपन चेन है। अब देखो मान लो ये ओपन चेन है कंपाउंड, अब आप साइक्लोटर्म यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लीनियर चेन के लिए कोई साइक्लोटर्म यूज नहीं करनी, क्लोज रिंग बन रही हो तो साइक्लोटर्म इस्तेमाल करें, ठीक है। और वो भी बेंजीन रिंग हो तब मत करना साइक्लोटर्म इस्तेमाल, ठीक है। बेंजीन में खुद छिपा हुआ है क्या, साइक्लो। नाउ सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स 3 प्रकार का है, बस केवल एन, इन, आइन। क्या मतलब है गाइस, पूरे पूरे कंपाउंड जो भी आपको मिला है उसमें अगर हर जगह कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, हर जगह,
तो उसके लिए आप प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे इन। पूरे कंपाउंड में कहीं भी एक पोजीशन पे अगर आपको डबल बॉन्ड मिल गया, केवल एक पोजीशन पे, तो आप लगाएंगे वर्ड रूट, सॉरी प्राइमरी सफिक्स इन। किसी भी एक पोजीशन पे आपको अगर ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए किसी भी एक पोजीशन पे, तो आप वर्ड रूट लगाएंगे, सॉरी प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे क्या, आई। इस तरीके से प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स कंप्लीट हो जाता है। किसकी बात बच गई, सेकेंडरी प्रीफिक्स की और सेकेंडरी सफिक्स की। अब सुनना ध्यान से, सेकेंडरी सफिक्स में गाइस ऑल फंक्शनल ग्रुप, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सभी सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं। बस कंडीशन क्या है, एक ही फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो वो फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स में आएगा, उसका नाम आप सेकेंडरी सफिक्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक, अब ये क्या मतलब है, मतलब एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उनमें से केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स में आ सकता है, या मैं कह सकता हूं गाइस सेकेंडरी सफिक्स केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखा जा सकता है। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो इन ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स में से ये चेक कर लो कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो एक, और वो भी क्या हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स में लिखा जाता है। प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या लिखा जाता है गाइस, जितने भी अगर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, देखो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हम कब कहेंगे, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तभी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा। एक फंक्शनल ग्रुप होगा तो आ ही जाएगा सेकेंडरी सफिक्स में। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप यानी कि सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का नाम आप सेकेंडरी प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग लिखें। ठीक है, समझना बताता हूं। इसके अलावा जितनी भी कार्बन की साइड चेन्स हो वो आप सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखेंगे। इसके अलावा जितने भी हैलोजन साइड ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, जो भी मान लो ये हैलोजन्स। इसके अलावा इथर, ओआर ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप, एनो नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप कह सकते हो आप, ये साइड चेन में आ गया। अल्काइल ग्रुप की चेन, कार्बन की कोई भी साइड चेन हो वो आप सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखें। अब ये क्या आपने बताया, तो कुछ समझ ही नहीं आया, सुनो ध्यान से। मान लो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे दिया, अभी नेमिंग के क्वेश्चंस करेंगे हम, तो उसमें आपको सबसे पहले ये पहचानना है क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स है, यस है तो लिख दो, इनमें से कोई है तो इसका नाम लिख देना, डन। उसके बाद देखो क्या प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना है तो उसका नाम कर, नहीं है तो छोड़ दो। देन वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, तो ये आपकी नेमिंग का नोमेनक्लेचर का कॉमन फॉर्मूला हो गया। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो आप ये देखो क्या इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स है, यस है तो उसका नाम लिख दो भाई, सबसे पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स है, देन नहीं है तो छोड़ दो। फिर वर्ड रूट क्या है, देन प्राइमरी सफिक्स क्या है, एनी 9 में से पक्का लिखना है। फिर आपको लिखना है सेकेंडरी सफिक्स है क्या, नहीं है तो लिख दो, नहीं है तो मत। सिंपल, दिस इज जनरल फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें से मान लो सेकेंडरी प्रीफिक्स है ही नहीं तो हटा दो, प्राइमरी प्रीफिक्स देख लो, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है ये भी हटा दो, सीधा वर्ड रूट पे आ जाओ। फिर वर्ड रूट के बाद आप प्राइमरी सफिक्स को देखो, एनी 9 ही है, सेकेंडरी सफिक्स, नेमिंग कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेमिंग के क्वेश्चन करते हैं गाइस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग आपको दो तरीके से करनी होती है, एक आईयूपीएसी नेमिंग जो साइंटिफिक बेसिस पे होती है, एक कॉमन नेमिंग जो मन करे ऐसे बुला लिया भाई, जैसे घर में हमारे कॉमन नेम होते हैं, तो आपके लिए एक्सेप्टेबल है। मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम बता सकते हैं भाई कि हाँ हमें इस तरीके से रूल्स है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, तो पर कॉमन नेमिंग में कोई रूल नहीं है। ठीक है, आप नॉर्मली बता सकते, कुछ छोटी मोटी बातें जो हमने फिक्स कर रखी है ताकि कॉमन नेम भी हर जगह हम अप्लाई कर सकें। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, सबसे पहले बताइए इसका क्या नाम होगा, गौर से देखिए।
OH ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। क्या इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है? यस, सेकेंडरी सफिक्स मिल गया। क्या इसमें कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स है? गौर से देखो, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स तो कार्बन चेन होती है, इसमें तो एक ही कार्बन है बस। प्राइमरी प्रीफिक्स है, कोई साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है, कोई साइकिल रिंग बन रही है, कोई नहीं बन रही। प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स भी नहीं है। क्या आ गया? वर्ड रूट। तीसरा पॉइंट, वर्ड रूट में एक ही कार्बन है, इस पूरे कंपाउंड में कार्बन एक ही है, तो क्या टर्म लगाओगे? मिथ। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है ये, मिथ। ठीक है। फिर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, देखो कार्बन हर जगह सिंगल बॉन्ड बना रहा है, दूसरा कार्बन ही नहीं है। नहीं है तो क्या? सारे बॉन्ड सिंगल है। क्या? मिथ एन। क्या लगाओगे? मिथ एन, ANE, मिथ एन। ठीक है। अब प्राइमरी फिक्स हो गया, देन सेकेंडरी फिक्स। सेकेंडरी फिक्स क्या लगेगा? OH। OH एक सेकेंडरी फिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंडरी फिक्स में इसका नाम होगा ओल। क्या नाम होगा? ओल। देख लो एक बार, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस फिक्स, नोमेनक्लेचर। प्रीफिक्स में वर्ड रूट के पास प्राइमरी, प्राइमरी फिक्स, सेकेंडरी फिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। जो जो नहीं है उसको नहीं लिखना, जो जो है उसको लिख दो। अब OH एक फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में, सेकेंडरी फिक्स में इसका नाम होता है ओल। लिखो क्या? ओल। अब एक बात यहां ध्यान रखनी गाइस, अगर जो भी आप सफिक्स लिख रहे हो उससे पहले, जैसे हमने क्या लिखा अभी? एन लिखा, तो इस सफिक्स के जस्ट पहले जो इस एन का जो ई आ रहा है, ठीक है, इस ई को कुछ केसेस में हटाना पड़ता है, कुछ केसेस में हटाना नहीं पड़ता। किन केसेस में आपको ई हटाना पड़ेगा? किसमें भाई? जब भी AEIOUY, 5 तो ये वावल और एक वाई, अगर ये अल्फाबेट इस ई के पीछे आ गए, AEIOUY, तो आपको इस ई को हटा देना है। ये ध्यान। क्या नाम बन गया इसका? मिथेनोल। मिथेनोल, यह यूपीएससी नेम है। कॉमन नेम क्या होगा इसका? अगर मैं बात करूं कॉमन नेम की, सिंपली ये हमारा मिथेन का हटा दिया, मिथाइल, ये क्या है? अल्कोहल। कॉमन नेम क्या होगा इसका? मिथाइल अल्कोहल। गाइस, अल्कोहल ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे मिथाइल अल्कोहल बोल के क्वेश्चन पूछ सकता है। जनरली ये जो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन की है ना कंपाउंड्स पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनके कॉमन नेम ही पूछते हैं या कॉमन नेम से ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ओके। इसकी बात करते हैं, बताओ। अगेन देखो इस कंपाउंड को, इसमें मुझे दो कार्बन दिख रही है, यस, और एक OH, तीन न्यू चीजें दिख रही है। कार्बन, दो कार्बन है, इसका मतलब वर्ड रूट है, यस है। सेकेंडरी फिक्स है, यस, बाकी चीजें हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी फिक्स, एनिन आइन होता है। तीन चीजें मिलेंगी आपको सिंपली, जनरली जो भी आपको नेमिंग करवाएंगे ना, उसमें क्या मिलना है? प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। प्रीफिक्स में सेकेंडरी प्रीफिक्स देखो है, कोई साइड चेन नहीं है, कुछ नहीं है, रिंग है, प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स भी नहीं। ठीक है। वर्ड रूट, वर्ड रूट में कितने कार्बन? दो। क्या लगाऊंगा वर्ड रूट? दो कार्बन के लिए इथ। कार्बन कार्बन बीच कैसा बॉन्ड है? सिंगल। कैसे पता करोगे? देखो ये कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, कितने हाइड्रोजन इस पे? तीन। एक इसके साथ बना लिया, चार। एक बॉन्ड ये हो गया, दो ये हो गए, तीन, एक ये, चार बॉन्ड बनाता है कार्बन। कार्बन ने चार बॉन्ड बना रखे हैं, चार बॉन्ड क्या है? सिंगल सिंगल। ठीक। क्या लगाओगे? एन। ठीक है। OH सेकेंडरी फिक्स, क्या लगेगा? ओल। अगेन क्या ओ आ गया? यस, ई हटा दो, क्या नाम बन गया? इथेन ओल, इथेनोल, सबसे ज्यादा प्रचलित है इथेनोल। कॉमन नेम, ये इथाइल, इथेन का चटा रखा है, अल्कोहल लगा रखा है, इथाइल अल्कोहल। क्या नाम हो गया इसका? इथाइल अल्कोहल। सिंपल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है। अब क्या किया? मान लो एक और कार्बन होता, आप इसका नाम बताओ क्या होगा? CH3 CH2 CH2OH, क्या नाम होना चाहिए इसका? प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट, तीन कार्बन, प्रो, प्राइमरी फिक्स एन, प्रोपेन, ओल, क्या नाम बन गया? प्रोपेन
ओल, अगेन ओ आ गया पीछे, ई हटा दो, प्रोपेनोल। ठीक है, कॉमन नेम ये प्रोपाइल, ये अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। अभी इसका एक वेरिएंट डाल दिया हमने, ये देखो क्या है, 1 2 3। ध्यान देना, देखो हम नंबरिंग करते हैं जब भी कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं, पर 2 कार्बन हो 1 कार्बन हो, यहां पे नेमिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सॉरी नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इनमें हमें नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी। अब आपको नंबरिंग भी करनी हो, करो नंबरिंग भाई। आप नंबरिंग इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ज्यादा कार्बन की चेन चुनेंगे। मैंने चुनी 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है। ठीक, इस तरह से चुनी 1 2 3, 3 कार्बन की चेन। दूसरी पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप। इस तरीके से नंबरिंग करेंगे आप 1 2 3, ये जो OH ग्रुप जो सेकेंडरी सफिक्स है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, इसे कहते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, नंबरिंग कर दी हमने। OH ग्रुप किस पोजीशन पे है, 2 पे। अब क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। अगेन सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं है, वर्ड रूट 1 2 3, 3 के लिए वर्ड रूट क्या होगा, प्रो। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन। अब आप जब इसके बाद क्या करेंगे, OH की 3 कार्बन में आप पोजीशन बताएंगे, कौन से नंबर पे है, दूसरे पे। तो यहां पे लिखेंगे स्पेशली 2 ओल। नंबर और अल्फाबेट के बीच इस हाइफन, माइनस जैसा निशान दिख रहा है, हाइफन चिन्ह कहते हैं इसको, HYPH चिन्ह, हाइफन ये लगाएंगे। जो अगेन ओ आ रहा है तो इस नंबर का ध्यान रखना, इसका ध्यान मत रखना कि नंबर 2 आ गया इसलिए अब इस ई को नहीं हटाएंगे, इस ई को हटाएंगे। आपको अल्फाबेट देखना है, नंबर नहीं देखना। इस ई के बाद क्या AEIOUI में से आ रहा है, ठीक, तो हटा देना। क्या नाम बन गया, प्रोपेनटोल। ठीक है, अगर मैं इसका कॉमन नेम, गाइस इसका कॉमन नेम आपसे पूछते हैं, इसका कॉमन नेम है क्या, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं। हालांकि ध्यान दीजिएगा, इसका नाम होना चाहिए था सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, बट क्या नाम देते हैं हम इसको, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अभी मैं समझाता हूं बात, यहां पे देखो, अगर कॉमन नेमिंग में कोई लीनियर चेन हो तो इसके टर्म यूज करते हैं हम एन, तो ब्रांचिंग नहीं है, लीनियर चेन है, एन टर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब मान लो कहीं पे इस सेकंड पोजीशन पे ब्रांचिंग हो जाए, कार्बन की ब्रांचिंग हो जाए, इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं आइसो। क्या यूज करते हैं, आइसो। अगर इस कार्बन पे 2 कार्बन की चेन है, दिख रहा है, इस कार्बन पे 1 और 1 2 कार्बन की ब्रांचिंग हो जाए, इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं हम नियो। क्या यूज करते हैं, नियो। ठीक है, अब अगर इस ब्रांचिंग की जगह यहां पे डायरेक्ट कोई ग्रुप आ जाता है, OH ग्रुप कार्बन की बजाय, तो हम उसके लिए भी टर्म यूज कर लेते हैं, क्या, आइसो। ऑल दो इसके लिए हम टर्म यूज करनी चाहिए क्या, सेकेंडरी। क्या यूज करनी चाहिए, सेकेंडरी। दोबारा सुनिएगा, 2 टर्म है, एक सेकेंडरी है और एक टर्म है टर्सरी, TIARY, टर्सरी। कॉमन नेम में हम 3 टर्म्स जनरली, ये 5 टर्म कह सकते हैं, आइसो, सेकेंडरी, नियो और टर्सरी, और एक एन। एन टर्म जो है, आइसो टर्म, नियो टर्म, ये यूज कर लेते हैं। कैसे समझते हैं, देखिए क्या क्या करना है इसके, सिंपल देखो। ऑल दो तुमसे कॉमन नेम इनका पूछते हैं भाई, जूरी है, सीधी सी बात है, जूरी है इनका कॉमन नेम। सुनो ध्यान से, ध्यान सुनना। अगर लीनियर चेन है तो क्या लगाएंगे, एन प्रोपाइल अल्कोहल, इसे बोल लेंगे एन प्रोपाइल अल्कोहल। अगर कहीं से यहां से ब्रांचिंग हो जाती है किसी कार्बन के साथ, तो हम टर्म यूज करते, कार्बन के साथ ब्रांचिंग पे टर्म यूज करते आइसो, एन आइसो। यह ब्रांचिंग होती 2 कार्बन से, मतलब यहां पे एक ही कार्बन की चेन साइड होती तो आइसो टर्म यूज करते,
2 कार्बन की चेन होती तो नियोट्रम यूज करते। ठीक है, डन। अब इसके अंदर यहां कोई कार्बन की चेन नहीं है, फिर भी हम प्रोपाइल के केस में यहां आइसोटर्म यूज कर लेते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये ध्यान, इसे हम सेकेंडरी अल्कोहल नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्यों भाई, एक और बता दूं, ये वैसे देखा जाए तो सेकेंडरी अल्कोहल है कि नहीं, क्यों, जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ फर्दर 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, क्या होना चाहिए था, ये सेकेंडरी अल्कोहल। कॉमनली सेकेंडरी अल्कोहल कॉमन नेम के बेसिस पे तो है, तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं। आप इसको क्या कहते हैं, एसई, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल चलेगा ना, मगर आप इसको सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं तो भी कोई खास बात नहीं है इस केस में, बट ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से इसका कॉमन नेम हो गया। अब मैं बात करता हूं, देखो सेकेंडरी आइसो कब बोलोगे, जब यहां पे कार्बन की चेन होती, यहां पे एक ही साथ 2 कार्बन, 2 बार 2 चेन हो जाए कार्बन की, एक कार्बन के ऊपर, क्या टर्म यूज करोगे, न्यू। इसके लिए हम टर्सरी टर्म भी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्यों, देखो अगर 1 2 3 एक साथ 3 इस एक कार्बन पे देख लो, 1 2 3 3 कार्बन है, दैट्स वाई टर्सरी। इस कार्बन पे 2 कार्बन अलग से जुड़ी हुई, यहां पे मान लो कोई ये वाला ग्रुप मान लो, एक ही ब्रांचिंग है ना, यहां पे कुछ छोड़, तो इस एक कार्बन पे मैं कह सकता हूं एक और एक 2 कार्बन, इसके लिए टर्म यूज करेंगे क्या, सेकेंडरी। ठीक है, नाउ इसकी बात करते हैं, हो गया नेमिंग। तो ये क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये होता है, ध्यान रख लेना भाई। फॉर एग्जांपल इसकी बात करते हैं, आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की बात करते हैं। समझ में आ गया होगा, आइसो एन आइसोनियो कॉमन नेम में क्या सीन है, आ जाओ देखते हैं थोड़ा सा और। चलो अब इसका नाम बताओ क्या होगा। ये देखो लगातार 4 कार्बन की चेन, ये OH, समझ गए होंगे क्या नाम होगा, ब्यूट, लिख दो सीधा, BUT, ब्यूट एन ओल, ब्यूटेनोल। एक नंबर पे अब देखो, जब 3 4 5 6 अगर कार्बन है ना वर्ड रूट में, तो आप लोग नंबरिंग करना, और नंबरिंग कहां से करोगे कि इस ये जो आपका प्रिंसिपल अंश ग्रुप है, इसको लोएस्ट नंबर मिले, 1 2 3 4, क्या नाम होता है, ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूट इन 1 ओल। अब ये ई वाला प्रोग्राम तो सीख गए होंगे। ठीक है, एक और बात, कुछ कह देते हैं यहाँ पे छोटा अल्फाबेट बड़ा अल्फाबेट, कोई नहीं गाइस, अब हम यूज कर लेते हैं, बड़ा हो या छोटा, जनरली यहाँ पे स्मॉल लेटर यूज करते हैं जनरली, ध्यान रखिए। ठीक है, कई बार कैपिटल से ही क्वेश्चन आता है, तो कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि हम यहाँ कैपिटल टर्म यूज कर, कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब कर सकते हो कैपिटल भी और स्मॉल, स्मॉल इज बेटर टू राइट इफ यू आर राइटिंग IUPAC नेम। ठीक है, दिस इज ब्यूटेन 1 ओल, हो गया। कॉमन नेम अनब्यूटाइल अल्काइल अल्कोहल, एक प्रकार से कॉमन नेम में क्या कहानी लिखनी होती है आपको, अल्काइल अल्कोहल, ये लिखना होता है। 4 कार्बन की चेन आ गई, 4 नंबर हो गए कार्बन, ये नंबर 4 है तो ब्यूटाइल टर्म यूज कर लेना, ब्यूट के साथ आई लगा दो, 5 है तो पेंटाइल। ठीक है, इसकी बात करते हैं, मैं इसका नाम करूं। अब यहां देखना कहानी क्या है, नंबरिंग पहले से प्रिंसिपल चेन चुनो, 1 2 3 4 कार्बन की चुन ली हमने, अब नंबरिंग करो, 1 2 1 2, इस तरफ से करते तो आप 1 2 3 पे आता हो ग्रुप, 1 2 3 4, डन। दूसरे पे क्या है, OH, अगेन प्रीफिक्स नहीं है कोई, क्या हो गया, ब्यूट एन 2 पे ओल, नाम खत्म, ब्यूटेन 2 पे ओल। बहुत बार आता है भाई क्वेश्चन यहां से, ब्यूटेन 2 ओल है ये। ठीक, कॉमन नेम क्या दे इसको, ये बताओ, आइसो बोलूं या सेकेंडरी बोलूं, ये आपको बताना है। आइसो है कि सेकेंडरी है, अगेन गाइस कार्बन की ब्रांच होती तो आइसो बोलता, इसका नाम क्या है, दिस इज व्हाट, सेकेंडरी। आप लिखेंगे ऐसे, SEC, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल।
दिस इज व्हाट, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, नॉट आइसो। आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल नहीं है, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आगे आ जाओ। और मैंने इसको लिखा, मैंने इसको ऐसे लिखा, देखना गौर से, CH2OH, इसका नाम बताओ क्या होगा। पहले इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। देखना, अगर मैं बात करूं OH की प्रेफरेंस देनी होगी हमें, 1 2 3, 3 कार्बन है, ये एक साइड चेन हो गई। अब देखो इस साइड से देखो तो मैं ये पहली कार्बन है, दूसरी सेकंड जो कार्बन है इसके ऊपर अगर एक कार्बन की चेन ब्रांचिंग हो रही है एक कार्बन से, तो इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, आइसो। क्या यूज करते हैं, आइसो। कॉमन नेम में इसके लिए क्या यूज करेंगे आप, आइसो। उसके बाद कार्बन कितने हुए, 1 2 3 4, ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल OH अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम हो गया, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। ये है आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, आइसो में और ब्यूटाइल में आप हाइफन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आईयूपीएसी नेम बताइए क्या होगा इसका, एक एच भी होगा। आईयूपीएसी नेम क्या होगा बताओ। अगेन सुनना ध्यान से, सबसे पहले वो कार्बन की चेन चुनो जिसमें कार्बन के नंबर मैक्सिमम चुनो, 1 2 3, 1 2 3, मैक्सिमम एक चेन में 3 ही कार्बन आ सकते, मैंने ये चुन ली 3 कार्बन। आप ऐसे चुन सकते थे, कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं, सेम ही आता। पहले प्रिंसिपल चेन चुन ली मैंने, ठीक। प्रिंसिपल चेन चुनने के बाद क्या चुनेंगे, नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग। नंबरिंग करो, 1 2 3, 1 2 3। किस तरीके से नंबरिंग करें कि OH को सबसे कम नंबर मिले, तो मैं यहां से कर दूं 1 2 3। अभी जब दूसरा नंबर कार्बन है, इस पे क्या है, साइड चेन आ गया ना, प्रीफिक्स। क्या, कौन सा प्रीफिक्स आ गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब इसका नाम आपको पहले करना पड़ेगा, क्या है, 2 पे, और लोकेंट भी बताएंगे आप, 2 पे क्या, मिथाइल। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे एक ही कार्बन है, मिथ आइल, कॉमन नेम यूज कर रहे हो आप एक प्रकार, जो आपका मिथ एन लगाएंगे ना हम, ये केवल तभी लगाते हैं जब हम प्राइमरी सफिक्स लिख रहे हो। जब आप प्राइमरी सफिक्स लिख रहे हो तभी एन लगाना। अगर आप सेकेंडरी प्रीफिक्स लग रहे हो तो हमेशा आई लगाएंगे पीछे, वर्ड रूट के साथ आइल समझ सकते हो। एक कार्बन हो मिथाइल, 2 कार्बन होते इथाइल, 3 कार्बन होते प्रोपाइल। ठीक है, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, देन 1 2 3, क्या कोई साइकिल है, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, देन वर्ड रूट 1 2 3, 2 पे मिथाइल प्रोप। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन। ठीक, पहले नंबर पे क्या, OH ग्रुप, 1 पे 4। अगेन ई हमने हटा दिया क्योंकि O आ गया, क्या नाम हो गया इसका, आईयूपीएसी, 2 पे मिथाइल प्रोपेन 1। इसी का कॉमन नेम क्या है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, ये क्या था, ब्यूटेन 2 पे ओल का कॉमन नेम क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है, ब्यूटेन 2 पे ओल, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहां से। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल 2 पे मिथाइल प्रोपेनोल, प्रोपेन 1। दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, फर्क है दोनों में, ध्यान रखिए। नाउ इसका एक और फॉर्म लेते हैं आप, क्या, ये ले लिया मैंने, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। इसका नाम बताओ क्या, इसमें 4 कार्बन है, यस 4 कार्बन है, तो क्या हो गया, 1 2 3, ब्यूटाइल अल्कोहल। लेकिन ब्यूटाइल अल्कोहल, ये भी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये भी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये भी ब्यूटाइल अल्कोहल है, कौन से वाला, से एक कार्बन से 2 चैन निकल रही है। ठीक, क्या यूज करेंगे, नियो, दिस इज व्हाट, नियो, नियो ब्यूटाइल अल्कोहल, ये नियो ब्यूटाइल अल्कोहल है। डन। अगली बात गौर से देखिए, ये वाला कार्बन जिससे ये OH जुड़ा हुआ है, क्या इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए, 1 2 3, आप इसके लिए यूज कर सकते हो टर्सरी टर्म। टर्सरी में आप TERT यूज करते हो, TERT टर्सरी, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये भी ध्यान रखना भाई।
तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है CH3 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 OH क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी है, नियो ब्यूटाइल अल्कोहल भी है, एक ही बात। आईयूपीएसी नाम बताओ इसका क्या होगा, आईयूपीएसी नेम CH3 सिंगल बॉन्ड CH3OH, आईयूपीएसी नेम। अगेन कार्बन की चेन चुनेंगे हम, ये देखो मैंने सीधी चुन ली भाई, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा आपको। नंबरिंग कर दी मैंने यहां से 1 2 3, बताओ क्या इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स है, यस। कौन है प्रीफिक्स, मिथाइल, लिख दो 2 पे मिथाइल, हो गया 2 पे मिथाइल, डन। उसके बाद 1 2 3, क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, साइक्लोट्रम नहीं है, सीधा वर्ड प्रोप, तीनों भी सिंगल बॉन्ड एन, 2 पे ओल, 2 पे क्या नाम बढ़ गया, 2 पे मिथाइल प्रोपेन 2 पे ओल इज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इज नियो ब्यूटाइल अल्कोहल। ये कॉमन नेम या यूपीएससी नेम, गाइस इनका नाम पूछते हैं, इनसे क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, रखना 2 पे मिथाइल प्रोपेन 2 पे ओल। अब तुम्हें ये आना चाहिए, कोई टफ नहीं है, सिंपल, ठीक है। एक एक करके उतार लो, ये बाद में गिचड़ पिचड़ ना हो जाए, स्क्रीनशॉट लो, तब आप कॉपी पेन साथ लेके बैठिए, एक एक करके खुला खुला उतारना, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा यहां से कि हाँ ये कैसे किया, एक साथ आपके पास मजा आएगा, एक साथ में डिफरेंस करके देखो, वीडियो थोड़ी पीछे कर लो आराम से, समझिए, ठीक। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे साथ में, क्या इसका नाम बताओ। देखो क्या इसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप है, यस। जब सेम ग्रुप एक से ज्यादा हो तो उनके नंबर बढ़ा देते हैं बस हम, क्या अगेन क्या कोई प्रीफिक्स है, नहीं है, वर्ड रूट, ये 1 और ये 2, क्या हो गया इथ, देन 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन। अब ध्यान देना यहाँ पे कितने ओल है, 2 ओल है, नंबरिंग करेंगे आप 1 और 2, कितने पे, इथ एन 1,2 डाई ओल, कुछ नहीं करना, 1,2 क्या कर देंगे डाईओल, 2 OH ग्रुप हो डाईओल, 3 OH ग्रुप होते तो पीछे क्या कर देते ट्राईओल, पर उनका साथ में नंबर भी लिखते, कहां कहां है OH ग्रुप, पहले और दूसरी कार्बन पे OH ग्रुप है अलग अलग, क्या नाम बन गया इथेन 1,2 डाईओल। अब ध्यान देना ये मैं ई नहीं हटाऊंगा, क्यों, पीछे क्या गया डी, नहीं हटाएंगे, ई पड़ा रहेगा, इसका नाम है इथेन 1,2 डाईओल, कॉमन नेम है ये, ध्यान रखना, सॉरी आईयूपीएसी नेम है ये, ध्यान रखना, कॉमन नेम हम बाद में बताएंगे। इसका बताओ इसमें कितने OH है, 3, 1 2 3, नंबरिंग कहीं से कर दो 1 2 3, अगेन कोई सेकेंडरी कोई प्रीफिक्स नहीं है, डन, वर्ड रूट 1 2 3 प्रोप, ठीक है प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन एन, फिर हाइफन, नंबर लिखेंगे 1 2 3 पे है ना, 1,2,3 पे क्या है ट्राईओल, हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, क्या हो गया इसका यूपीएससी नेम हो गया, कॉमन नेम। गाइस अगर यहां पे 2 CH2 को क्या कहते हैं इथीन, हम इसे क्या कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका क्या नाम है कॉमन, ऐसे ही बोला इथीन जैसा मिल रहा है तो इथाइलिन ग्लाइकोल, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। क्वेश्चन आता भी बार बार यहां से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यहां से फिजिकल में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल, फॉर्मूला देख लो इसका CH2OH CH2OH C2H6O2 C2H6O2, ये फॉर्मूले से दे देते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज ग्लाइसरीन ग्लाइसिरोल, यही जब वो आपके छालू जाते हैं तो बोला ग्लिसरीन ले आओ, यही है वो, दिस इज ग्लाइसिरोल। साबुन वगैरह में भी यही कहानी आती है, ग्लाइसिरोल की बात आती है, यही होता है ये, दिस इज कॉमनली नोन एज ग्लाइसिरोल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल इज नोन एज ग्लाइसिरोल, ये महत्व है, यूज है ये, और नाम भी क्लियर हो गया। तो गाइस ये कॉमन ये कंपाउंड्स के नेम थे, ये आने चाहिए, देखो कैसा हो गया है पोर्ट, जल्दी स्क्रीनशॉट लो अपनी कॉपी में उतारो। अल्कोहल्स की नेमिंग के बाद अब नेमिंग करते हैं फिनोल्स की। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फिनोल के कंपाउंड है, इनकी आईयूपीएससी और कॉमन नेमिंग आपको पता होनी चाहिए, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम, ये तो आप जानते हैं क्या है भाई,
इसे हम क्या कहते हैं? फिनोल। कॉमन नेम भी फिनोल है, आईयूपीएसी नेम भी फिनोल है। ठीक है। अच्छा, अगर आप बेंजीन के हिसाब से लिखते तो क्या लिखते? देखो ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। अगेन ये बेंजीन में, ये बेंजीन रिंग, बेंजीन ही एक प्रकार से वर्ड रूट का काम करता है, तो क्या हो गया? बेंजीन वन ओल। ये ई हटा देते, बेंजीन वन ओल बन जाता। ठीक है, आईयूपीएसी नेम, बट हमने फिनोल को ही आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम दोनों मान रखा है। ठीक है, ओके। बेंजीन के ऊपर ये OH ग्रुप, क्या फॉर्मूला होगा फिनोल का? C6H6O, दिस इज फॉर्मूला ऑफ फिनोल, ध्यान रखना। अगेन ये वाला H यहां आ गया, O अलग से होगा, C6H6। इसका नाम बताओ क्या है? गाइस ध्यान रखिएगा, अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप बेंजीन से जुड़े हो तब आप फिनोल टर्म का यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे मैनिस रिंग बेंजीन का। यानी कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे अभी हमने एलिफेटिक में पढ़ा था इथाइलिन ग्लाइकोल को, वहां पे ग्लाइकोल में एल के बाद ई लिख दिया स्पेलिंग में, GLYCOL होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वहां एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप क्या नाम दिया था? इथेन 1,2 डाइओल। ऐसे यहां पे हम क्या नाम करेंगे? बेंजीन। ठीक है, ये नंबर 1 पोजीशन, ये नंबर 2 दे दी हमने, क्या बनेगी? बेंजीन 1,2 डाइओल। अगेन क्या इस ई को हटाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे डी आ रहा है, नहीं हटाएंगे, ये नहीं, बेंजीन 1,2 डाइओल। पर क्या खास बात है गाइस, इसका कॉमन नेम आपको बताना है। कॉमन नेम बताओ क्या है? देखो आप समझ सकते हो, दो आंखें हैं बिल्ली की, टक 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 टक, बिल्ली है, इसकी दो आंखें हैं, आप इसको कहेंगे कैटेकोल। बिल्ली चली, कैट बिल्ली कोल, चोल चोल चल, बिल्ली चल, बिल्ली चल, कैटेकोल कैटेकोल कैटेकोल। ठीक, कैटेकोल कहेंगे। बिल्ली कहां चलेगी? देखो इसका नाम, बिल्ली रिसोर्स की तरफ जा रही है, रिसोर्स पाने जा रही है, इसका कॉमन नेम होता है इसी बेसिस पे, इसका कॉमन नेम है गाइस रिसोर्सिनोल। बिल्ली कहां चली? अपने रिसोर्स के पास, चूहे खाने चली, हरिद्वार चली, आप कहीं पे भी समझ सकते हैं। आईयूपीएसी कॉमन नेम है इसका बेंजीन। किसका कॉमन? देखो ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 नंबरिंग हो गई। अच्छा, बेंजीन के हिसाब से नंबरिंग करते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी? अगेन आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी इसकी? बेंजीन 1,3 पे क्या? डाइओल। बेंजीन 1,2 डाइओल, कॉमन नेम रिसोर्सिनोल। ठीक है, क्या खाने चली? देखो पहली और तीसरी पोजीशन, अब क्या हो गया? पहली, दूसरी, तीसरी, ये क्या होगी? चौथी पोजीशन, ये 5, ये 6। पहली और चौथी पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो क्या नाम हो जाएगा? सिंपल, देखो कितना आसान है, बेंजीन 1,4 डाइओल। गाइस आपसे एक क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, नीट में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जेईई में, क्या नाम होगा? कॉमन नेम क्या होता है इसका? क्या करने चली? रिसोर्स के पास, क्विनोल, क्विनोल कहते हैं इसको, 1,4 डाइओल को। इसे हम हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन भी कहते हैं, हाइड्रोक्विनोन इसको कहते हैं बेंजीन 1,4 डाइओल, कॉमन नेम है हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, कि अब इनकी नेमिंग करते हैं, बताइए क्या होगा इसका नाम? क्या होगा इसका नाम और क्या होगा इसका नाम? सिंपल, मैं पहले कॉमन नेम बताऊंगा। बिल्ली चली, क्रिसोल, कॉमन नेम है क्रिसोल, कॉमन नेम है क्रिसोल। फिर अंतर क्या है? ध्यान रखना, बेंजीन के साथ एक OH ग्रुप हो, एक CH3, CH3 क्रिसोल अल्कोहल में क्रिस, CH3 लगती है, बन गया क्रिश, क्रिसोल क्रिसोल क्रिसोल, त्रिश 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 त्रिश, ऐसे लगा त्रिश त्रिश, ऐसे याद रख लेंगे। बेंजीन के ऊपर एक OH एक CH3 ग्रुप इज नोन एज क्रिसोल। ओके, अब गौर फरमाना गाइस, बेंजीन के रिस्पेक्ट में ये OH फंक्शनल ग्रुप है, डन, OH एक फंक्शनल ग्रुप। अब इस OH फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में गाइस, ये जो बेंजीन की दो पोजीशन होती है इन्हें कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। ये वाली भी और इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्या है? ऑर्थो पोजीशन। ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है, ये वाली दोनों कहलाती है मेटा पोजीशन, कॉमन नेम में इस्तेमाल होती है ये मेटा पोजीशन। ये वाली पोजीशन कहलाती है एक पैरा पोजीशन। सुनना ध्यान से, अगर ये CH3 ग्रुप OH के रिस्पेक्ट में इस ऑर्थो पोजीशन में प्रेजेंट है तो इसे आप बोलोगे O, आगे लगा दोगे ऑर्थो के नाम का O, बस ऑर्थो क्रिसोल, O क्रिसोल बोलेंगे। दिस इज कॉमन नेम, कॉमनली कॉल्ड एज O क्रिसोल। दिस इज व्हाट?
इस पोजीशन के लिए क्या यूज करते हैं, एम मेटा एम, तो ये क्या हो जाएगा एम क्रिशोल। ये क्या हो जाएगा पैरा क्रिशोल, पी क्रिशोल। हो गया कॉमन, सिंपल, ठीक है। यानी कि ऑर्थो पोजीशन किसे कहते हैं गाइस, ये पहला नंबर हो, ये क्या दो पहला दूसरा पोजीशन पे होना ऑर्थो पोजीशन कहलाएगा। पहली तीसरी पोजीशन, पहले के रिस्पेक्ट में तीसरी पोजीशन मेटा पोजीशन कहलाती है, पहले के रिस्पेक्ट में चौथी पोजीशन कहलाती है पैरा पोजीशन, ध्यान रखिएगा। ओके नाउ गाइस, ये मिथाइल ग्रुप है, ये बेंजीन है, ये OH फिनोल। अगेन आप इसकी नेमिंग फिनोल के हिसाब से नहीं करेंगे, बेंजीन के हिसाब से करेंगे। जब बेंजीन के ऊपर OH के अलावा कुछ और ग्रुप भी आ जाए तो आप प्रेफरेंस फिनोल नाम न देते हुए क्या देंगे, बेंजीन। क्या नाम होगा बताओ आईपीएसी नेम। बेंजीन किस नंबर पे है, बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप देखो किस नंबर पे, 2 पे, तो आप लिखेंगे 2 पे मिथाइल है, वही प्रीफिक्स वाला सिस्टम आ गया, 2 पे मिथाइल, फिर ये पूरा वर्ड रूट बेंजीन बन जाएगा यहाँ पे, बेंजीन बेंजीन ए बी 1 पे ओल 1 ओल। अब सुनना ध्यान से, इसको हम कह सकते हैं 2 पे मिथाइल बेंजीनोल। अब थोड़ा यहां पे कंफ्यूजन होता है बेंजीनोल, आप अगेन गाइस बेंजीनोल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, फिनोल में, तो 2 पे मिथाइल फिनोल। देखा, समझ रहे हो, ये भी सही है ये भी सही है। हाँ इस ई को हटा देना अगर आप बेंजीन लिखे तो। अच्छा कौन सा लग रहा है आप खुद बताओ, 2 पे मिथाइल फिनोल कितना अच्छा लग रहा है, इसलिए हम इस बेंजीन वनोल को फिनोल कहते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं, आईयूपीएसी नेम बताओ, तीसरे नंबर पे मिथाइल है तो 3 पे मिथाइल फिनोल। ठीक है, चौथे नंबर पे 4 पे मिथाइल फिनोल। ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा बेंजीन के ऊपर CH3 को टोलुइन भी कहते हैं, तो क्या मैं इसको टोलुइन 4 पे फिनोल कह 4 पे हाइड्रोक्सी टोलुइन कह सकता हूं ना। प्रेफरेंस किसको देनी है, OH को, तो सेकेंडरी फिक्स आपका OH है, मिथाइल नहीं, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 4 पे मिथाइल फिनोल इज दिस, 3 पे मिथाइल फिनोल इज दिस, 2 पे मिथाइल फिनोल इज दिस, दैट्स ऑल, दिस वाज द नेमिंग ऑफ फिनोल। ठीक है गाइस, अब नेमिंग करेंगे हम इथर की। बताइए ये कैसा इथर है, क्लासिफिकेशन में पढ़ा था इथर 2 प्रकार का होता है, कौन सा सिमेट्रिकल इथर और अनसिमेट्रिकल इथर। अगर O के दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप है दैट इज सिमेट्रिकल इथर, अलग अलग है अनसिमेट्रिकल इथर। अब जब अनसिमेट्रिकल इथर होगा तो इसमें एक तरफ मिथेन है दूसरी तरफ इथेन है, इथाइल है, एक तरफ मिथाइल एक इथाइल, तीनों कार्बन तो प्रोपाइल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको नेमिंग करनी है, ध्यान रखिए। ठीक है, पहली बात, जब आप आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चुनेंगे। दूसरा ध्यान रखिएगा, अगली बात आप क्या रखेंगे स्पेशली ध्यान, जिसमें ज्यादा कार्बन की चेन जो होगी वही प्रिंसिपल चेन होगी, उसी के साथ आपका वर्ड रूट का प्राइमरी फिक्स लगेगा, एन इन आइन। ध्यान रखिएगा। चलिए नेमिंग स्टार्ट करते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग की बात करते हैं। सिंपली ध्यान रखिएगा, दोनों में से किसी कोई प्रिंसिपल चेन चुन लो, इसका चुन लिया मैंने, ये क्या बन गया मिथ एन। ओ मैंने बताया था आपको नेमिंग के दौरान, OH3 ग्रुप, OCH3 ग्रुप क्या है इथर, ये क्या होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सबसे पहले इसका नाम, अब सेकेंडरी प्रीफिक्स में इसका नाम क्या होता है अल्कोक्सी, क्या बोलेंगे इसको अल्कोक्सी। अगर एक कार्बन है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ जो भी CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ, जो भी अल्काइल ग्रुप, OR को हम कहते हैं अल्कोक्सी। अभी मिथाइल है तो क्या नाम हो जाएगा मिथोक्सी, मिथोक्सी। ठीक है, मिथ एन, तो इसका नाम हो गया मिथोक्सीमीथेन, आईयूपीएसी नेम है। कॉमन नेम क्या होगा इसका, सिंपल, एक मिथाइल 2 मिथाइल, डाई मिथाइल क्या इथर, डाई मिथाइल इथर, डाई मिथाइल इथर, इसका कॉमन नेम है। यहां पे C2H5 होता है, यहां पे C2H5 होता है, यानी इथाइल होता है, इस तरफ भी तो क्या हो जाता है डाई इथाइल इथर। आईयूपीएसी नेम बताओ क्या होता, इथोक्सी इथेन, इसका बताओ क्या होगा। अगेन आईयूपीएसी नेम, 2 चेन 2 कार्बन चुनेंगे मेन चेन, इथेन, तो ये क्या हो गया मिथोक्सी, क्या बन जाएगा मिथोक्सी इथेन, आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम मिथाइल इथाइल इथर, एम पहले, ये क्या, अब क्या ध्यान रखना ई पहले लिखेंगे आप, कॉमन नेम में भी इथाइल मिथाइल इथर, ये ध्यान रखना, इथाइल मिथाइल इथर कहेंगे इसको, इथाइल मिथाइल इथर।
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप इसको मिथाइल इथाइल ईथर बोल ले, कॉमनली बोल सकते हो, बट थोड़ा सा ऑथेंटिक रहे। ई पहले बाद में। इथाइल मिथाइल ईथर इज बेटर नेम देन मिथाइल इथाइल ईथर, ठीक है। क्योंकि मैन तो आपका आईयूपीएसी नेम माना जाएगा इसलिए। ओके, इसकी बात करते हैं। देखो अगेन ये कार्बन, इसमें 3 कार्बन है, प्रिंसिपल चलिए चुनेंगे। यहां पे क्या आ गया, OCH3, क्या नाम हो गया। अब यहां पे आप नंबरिंग भी दे सकते हैं, 3 कार्बन आ जाए तो 1 2 3, क्या हो गया, 1 पे मिथोक्सी, 1 पे मिथोक्सी, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया प्रोपेन, सिंपल प्रोपेन, ठीक है। कॉमन नेम कैसे करोगे, ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल ग्रुप, मिथाइल एम पहले आ गया, पी एम मिथाइल। अब ये देखो ये लीनियर चेन में प्रोपाइल है, इसे हम कहेंगे मिथाइल एन प्रोपाइल, प्रोपाइल इथर। कॉमन नेम में लीनियर चेन के लिए एन टर्म इस्तेमाल करेंगे, मिथाइल एन प्रोपाइल इथर। क्यों, अभी बताता हूं क्यों, ये इसलिए। इसका नाम बताओ क्या हो, कॉमन नेम करते हैं पहले। प्रिंसिपल चेन 1 2 3 कार्बन की, यहां पे OCH3। अगेन ये क्या है, फिनाइल, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है, सॉरी प्रोपाइल ग्रुप है। क्या है, 1 2 3 प्रोपाइल ग्रुप। क्या नाम देते, मिथाइल यस, प्रोपाइल यस, इथर। अब समझ में आया क्या, मिथाइल प्रोपाइल इथर। ये और ये फिर अलग कैसे होता गाइस, ये क्या होता है आपका, अभी पढ़ा था हमने, एक ग्रुप से 1 2, दूसरे पे अगर OH, यहां पे OH था तो क्या लिया था, आइसोप्रोपाइल, इसे आप बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, मिथाइल आइसोप्रोपाइल इथर। यहां पे इसको आप कंटिन्यू कर लगाना चाहो तो यहां पे हाइफन लगा सकते हो, कोई वाली बात नहीं है। आइसो में कंटिन्यू लिख सकते हैं आप बिना यहां पे हाइफन लगाए, बेटर हाइफन लगा दो तो डिफरेंशिएट हो जाता है कि आइसोटर्म है, पर हम आइसोप्रोपाइल को एक साथ लिखते हैं, आइसोप्रोपाइल इथर, मिथाइल आइसोप्रोपाइल इथर, कॉमन है, इसलिए हमने यहां पे एन यूज किया। समझ में आ रही है, वरना ये भी मिथाइल प्रोपाइल इथर, ये भी मिथाइल प्रोपाइल इथर, ठीक। इसका आईयूपीएसी नेम बताओ क्या होता, सिंपली नंबरिंग रो 1 2 3। 2 पे क्या है, मिथोक्सी, 2 पे मिथोक्सी, देन प्रोपेन, प्रोपेन 2 पे मिथोक्सी प्रोपेन, मिथाइल आइसोप्रोपाइल इथर कहते हैं। इसकी बात करेंगे, उससे पहले इसकी बात करते हैं। गाइस गौर से देखिएगा, ये C6H5 क्या है, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर क्या है, OCH3। ये बेंजीन का अगर लोकेंट देखिए, जो पोजीशन कहते हैं ना, नंबर 1 2 3 नंबरिंग करते हैं, इसे लोकेंट कहते हैं, ठीक है। ये बताओ C6H5 OCH3 है, ध्यान रखिए गाइस, इसके लिए हम कॉमन नेम कहते हैं इसको एनिसोल, एनिसोल। जब बेंजीन के ऊपर OCH3 हो तो इसे कॉमनली हम एनिसोल बोलते हैं, एनिसोल से क्वेश्चन आता है। आईयूपीएसी नेम क्या लेंगे, 1 पे मिथोक्सी, या सिंपली आप कह सकते हैं मिथोक्सी बेंजीन के हिसाब से करेंगे, बेंजीन, दिस इज व्हाट मिथोक्सी बेंजीन। ये ग्रुप मिथोक्सी हो गया, बेंजीन, मिथोक्सी बेंजीन आईयूपीएसी नेम, ऑल्दो एनिसोल इज आल्सो आईयूपीएसी नेम एंड कॉमन नेम, मिथोक्सी बेंजीन इज ओनली आईयूपीएसी नेम, एनिसोल इज बोथ, आईयूपीएसी भी एक्सेप्टेड है, कॉमन भी एक्सेप्टेड है। ध्यान रखिए, कुछ ऐसे कंपाउंड भी है जिनके दोनों नेम एक्सेप्टेड है, तो कॉमन नेम भी वही हो सकता है, आईयूपीएसी नेम भी वही हो सकता है। जैसे मिथोल के लिए किया था, सॉरी फिनोल के लिए किया था, मिथोल का फिनोल के लिए किया था। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। अच्छा, इसका और कॉमन नेम हम क्या देते हैं, मिथाइल फिनाइल इथर, मिथाइल फिनाइल इथर, इसका इथाइल फिनाइल इथर। और इसका कॉमन नेम होता है गाइस क्या, फिनिटोल, दिस इथाइल फिनाइल इथर इज नोन एज फिनिटोल, कॉमन नेम है ये फिनिटोल। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, अगेन फिनिटोल को एक्सेप्ट कर रखा है आईयूपीएसी। इथोक्सी बेंजीन क्या होगा, इथोक्सी बेंजीन, इथोक्सी बेंजीन, इथोक्सी बेंजीन इज ओनली आईयूपीएसी, दिस इज बोथ एक्सेप्टेड एज आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम। ध्यान रखिए, इथर की नेमिंग कैसे लगी आप लोगों को, कमेंट करके बताइएगा। एनिसोल को याद रख लीजिएगा, आइसोप्रोपाइल को याद रखना, 2 पे मिथोक्सी प्रोपेन जिसे कहते हैं। ऑल्दो क्वेश्चन नहीं आया है, खास क्वेश्चन नहीं पूछते, बस नाम से पूछ सकते हैं और कुछ। इसकी नेमिंग करके बताओ यार, जबरदस्त नेम। एक से साइड ग्रुप जुड़े हुए हैं,
ठीक है, ये एक ही पोजीशन पे मिथाइल मिथाइल दो, ये बेन। सबसे पहले लोवेस्ट लोकेंट रूल अप्लाई कीजिए, साइड ग्रुप की नंबरिंग कीजिए 1 2। देखो 1 पे 2 बार आ रहा है तो नंबरिंग 1 यहां से करेंगे, नहीं 2। देखो सुनना ध्यान से, मैं इसकी नंबरिंग कैसे कर सकता था 1 2, ठीक है, और 1 2 ऐसे भी कर सकता था, इसको 1 दे देता, इसको 2। लेकिन ध्यान रखना यहां पे साइड ग्रुप ज्यादा है, तो देखो आपका क्या नंबर बनता है इसके हिसाब से, 2 ग्रुप 2 बार नंबरिंग करते आप, 1 1 2 112 बनता, 1 1 2 इसके हिसाब से बनता तो 1 2 2 122। कौन सा छोटा है 112। दैट्स वाई हम ये वाला कि जो आपका लोकेंट का टोटल नंबर भी है ना कम बनना चाहिए। अगर एक साइड ग्रुप हो ना तो देख लो, एक में एक यहां से इसको 1 दूं 2 तो 112 नंबर बन रहा है, इसको 1 देता तो इसको 2 2 देना पड़ता तो 122 बनता। बेटर कौन सी नंबरिंग, ये वाला लोकेंट चुनिए 1 2, ठीक है। हाँ नेमिंग कैसे करेंगे, ये क्या है बेंजीन, वो सारे बच्चे बेंजीन कर देते हैं। गाइस दिस इज नॉट बेंजीन, यहां पे आएगा साइक्लोट्रम प्राइमरी प्रीफिक्स वर्ड रूट, उससे पहले क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये सारे सेकेंडरी प्रीफिक्स है। इथर एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता इथर, ध्यान रखिएगा, खास बात है। नाम करो सबसे पहले, ये क्या है इथोक्सी ग्रुप, ये क्या है मिथाइल, ई पहले आएगा या एम पहले, इथोक्सी 2 पे इथोक्सी, देन 1 1 डाइफिनाइल, एक पे क्या है 2 डाइफिनाइल नहीं डाइमिथाइल, क्या अब देखो ये साइक्लो जम आ गई ना, क्या साइक्लो कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, हेक्स सिंगल बॉन्ड है इन, 2 पे इथोक्सी 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका यूपीएससी नेम होगा। गाइस खास बात ये है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से थे, हमने 22 नेमिंग कंपाउंड्स 22 कंपाउंड्स की नेमिंग कर ली है, दैट्स ऑल।